पहला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? इसका सही आंसर होगा विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? इसका सही आंसर होगा भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चली थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला रेल अधिनियम कब बना था? इसका सही आंसर होगा पहला रेल अधिनियम 1890 में बना था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में 1915 में लौटे थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने करा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका सही आंसर होगा देश का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसे स्थगित कब कर दिया था महात्मा गांधी ने? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, तब स्थगित कर दिया था इसे। गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? इसका सही आंसर होगा भारत में रेलवे को सामान्य बजट से 1924-25 में अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे के लोगों में 17 सितारे हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों अंत तक क्लास जरूर देखिएगा, बहुत ही सपोर्ट मिलेगा आपको आज की क्लास से। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। ऑप्शन नंबर सभी गलत हैं, 18 जोन हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका, 16 अप्रैल। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर होगा रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? इसका सही आंसर होगा मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालीगांव में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा आरपीएफ का गठन 1882 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर होगा देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी भारत की? तो सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा डीजल इंजन रेल का निर्माण वाराणसी में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत या राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। नेक्स्ट है भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन 1969 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 72 या 78। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा रेल यात्री बीमा योजना 1994 में चालू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ब्लू चिप के नाम से दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उपयुक्त सभी तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा दिल्ली मेट्रो रेल 2002 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा रेलवे भर्ती बोर्ड 21 हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा IRCTC। IRCTC का सही है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? सही आंसर होगा भारतीय रेल 69 डिवीजन में बटा है 69। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.42%। नेक्स्ट, भारत में जनगणना की अवधि है? सही आंसर होगा भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 121.08 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सही आंसर होगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 17.5। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। सही आंसर होगा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा भारत के दक्षिणतम छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। सही आंसर होगा भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 7516.5 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। इसका सही आंसर होगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर होगा भारत में राज्यों की संख्या 29 है, 28। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संगठक क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। इसका सही आंसर होगा भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील तक फैली है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 राज्यों से। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। सही आंसर होगा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है। सही आंसर होगा सबसे प्राचीन पर्वत अरावली को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीन पर्वत किससे माना जाता है। सही आंसर होगा सबसे नवीन पर्वत हिमालय को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था। सही आंसर होगा नेफा अरुणाचल प्रदेश का नाम था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। याद रखिएगा सभी, राजधानी से आपका एक क्वेश्चन बनता है हर बार, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1872 में। अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर होगा सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसका सही आंसर होगा सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित हैं। सही आंसर होगा क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। सही आंसर होगा बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर होगा भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। सही आंसर होगा जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। सही आंसर होगा सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सही आंसर होगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर होगा जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार में, याद रखिएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। सही आंसर होगा पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह अरुण एवं शुक्र हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? सही आंसर होगा पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 943 महिलाएं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। अगला क्वेश्चन है एक समुद्री मील बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसका सही आंसर होगा भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल संधि करती है। दोस्तों आपकी रिवीजन क्लास चल रही है स्पीडी बुक की रिवाइज योर सेल्फ। आज पहली क्लास है दोस्तों, आपकी एग्जाम होगी उसके पहले पूरी बुक का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? तो अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्लास अंत तक जरूर देखिएगा और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में क्लास जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन सके। यूट्यूब पर पहली बार रेलवे स्पीडी बुक ऑब्जेक्टिव का रिवीजन चल रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा भी सहयोग बना रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है। सही आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला क्वेश्चन तारे का रंग सूचक है। इसका सही आंसर होगा तारे का रंग सूचक उसके ताप का है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसका सही आंसर होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। सही आंसर होगा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम कोटे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन है
रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेविंथन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है? इसका सही आंसर होगा भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर होगा आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर दिन रात 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों तिथि को। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहते हैं, ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका सही आंसर होगा चंद्र ग्रहण जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपसौर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून एवं 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 46.80%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, अपसौर। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है? इसका सही आंसर होगा खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? इसका सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? सही आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला क्या है? इसका सही आंसर होगा दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर होता है? सही आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा की आकृति है?
इसका सही आंसर होगा आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सबसे चमकीला तारामंडल सेंटोरस है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। इसका सही आंसर होगा पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य 17 हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी का 71% भाग जल है, 71%। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? इसका सही आंसर होगा पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? इसका सही आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।